क्या किया था? तो पाइथन के अंदर हम लोग ने सर मुझे लगता है फंक्शंस करते थे। हाँ हाँ, मैंने कहा था कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, इसकी क्या वजह थी? सर एक वैल्यू रिटर्न करता है हाँ, सर, वन टू वन ना, तो सर एक ही मतलब करेगा रिटर्न। फंक्शन बेसिकली मैथ्स के अंदर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न क्यों करता है? सर फंक्शन, जैसे मैथ्स के अंदर दो फंक्शन होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? नहीं नहीं, हाँ सर एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि सर अब मैथ्स के अंदर जो सर होता है जैसे कि, तो सर मैथ्स के अंदर ग्राफ जैसे होता है, तो सर उसके अंदर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, एक जैसे y से जो जाती है वो हमेशा जो हमारा फंक्शन का जो उसने बनाया है लाइन या कर्व, तो सर उससे हमेशा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरती है। दो पॉइंट्स में भी गुजर जाए, तीन पॉइंट में भी गुजर जाए, लेकिन आंसर जो करते हैं वो एक ही आता है हमेशा। यार मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाओगे? सर इसमें ड्रॉ कैसे? पेंट पे, पेंट पे ड्रॉ कर दो यार। सर ये अब ऐसे हैं कि सर ये एक ग्राफ है, ठीक है। मेरी माइंड नहीं करिएगा, और ये हमारा, वैसे भी बुरी है। तो सर हमेशा चाहे ये होए सर, चाहे ये होए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इनके बीच से गुजरती है हाँ, सर, ये हमेशा अगर दो पॉइंट से भी गुजर जाए तो उनका आंसर सेम ही आता है। जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल है टू पे है, ठीक है, ठीक और है। ये x-3 पे है, एक अवल तो 3 कर देता हूँ बल्कि से, ये 3 पे है x और ये 4 पे है, तो सर 3 और 4 का जो आंसर आप करेंगे तो सर 2 ही आता है, 1 ही आता है हमेशा आंसर। वरना तो सर अगर एक ग्राफ ऐसे होए जिसके अंदर एक x पे दो आंसर आ रहे हैं, तब सर ये फंक्शन नहीं चला सकता। सो बेसिकली क्या चीज़ है जो एक फंक्शन को फंक्शन बना रही है? सर एक ही मतलब वो दे, एक ही सर इनपुट ग्राफ और से एक ही एक ही आउटपुट। वैल्यू। नहीं नहीं, तो वहाँ इसके अंदर दो भी इनपुट हो सकते हैं मैथ्स के अंदर, और एक आउटपुट आएगा, हमें आउटपुट एक हमेशा आना चाहिए इसमें। सही। जो आप सर बात कर रहे हैं वो सर वो लीनियर फंक्शंस होते हैं, वो ये होते हैं ये वाले सर स्ट्रेट लाइन वाले के अंदर एक आउटपुट एक वो। लीनियर फंक्शंस, ठीक है। यानी कि अगर मैं x को कोई वैल्यू पास करता हूँ, लेट्स से 3 पास करता हूँ और 4 पास करता हूँ, सो तो इसका क्या मतलब होगा? सर x सर इसका मतलब ये होया कि मैं सर पहले तो ये बता दें कि सर कर्व है या स्ट्रेट लाइन है। पता नहीं। मुझे इस अच्छा चीज़ का आइडिया नहीं है। सर, अच्छा इसका मतलब है कि सर अगर लीनियर फंक्शन है तो सर आप एक x की एक ही होती है, वो 1 to 1 होता है हमेशा, मतलब एक इनपुट एक आउटपुट ठीक है, लीनियर में। ठीक है, ठीक और है, सर अगर कर्व हुए तो फिर उसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं और एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है। सही 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 सही। सर आपने क्वाड्रेटिक्स फॉर्मूला, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। उसी तरीके से सर जब आप उसको सॉल्व करते हैं या सर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो सर उससे दो वैल्यू यूजुअली। सही। लेकिन आपको ये पता तो कैसे सर चलता है कि आपके पास लेट्स से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? सर उसका ग्राफ सर मैं बताता हूँ, चलिए पेंसिल से कर लेता हूँ। सर क्वाड्रेटिक का हमेशा एक कर्व बनता है, हमेशा कर्व। कैसे बनता है और ये कैसे पता चलता है? लेट्स से मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स कौन सर सी? उस इक्वेशन अगर उस इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट नंबर जो है सर वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी ये है कि कर्व है। अगर सर एक्स क्यूब होएगा, एक्स क्यूब होता है, तो सर इसका एक्स एक्स क्यूब होता है,
तो सर इसका जो फंक्शन होता है सर ये ऐसे जाता है, बनता है। अगर सर x4 हुए तो सर एक और फिर कर्व बनता है, और x बढ़ता जाता है तो और कर्व बन जाते हैं। लेकिन जो क्वाड्रेटिक्स है सर उसके अंदर हमेशा एक्स स्क्वायर हमारा कर्व बनाता है। यार मैं सैटरडे वाले दिन जो है ना मैथ्स की क्लासेस लेने लगा हूँ तुमसे। सही है सर। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मुझे समझ आ गई कि एक्स स्क्वायर है और उसका, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसका एक कर्व ही क्यों बनता है, किस किस बेसिस पे आप क्योंकि कहते इस हो कि एक्स स्क्वायर का कर्व बनेगा। सर बेसिकली क्योंकि सर ये आगे इस पे जाता है बहुत, क्या कहते हैं सर, बाइनोमियल्स में बहुत जाता है, बाइनोमियल थ्योरम में, कि सर जो हमारा के एक्स स्क्वायर है सर, यूजुअली एक्स स्क्वायर जो होता है सर वो हमारा होता है इंक्रीजिंग। तो सर इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। तो सर इंक्रीजिंग का ये होता है कि इंक्रीजिंग पे जब होता है कि एक ऐसे क्या समझ ले होता है 1 प्लस एक्स हाँ, स्क्वायर, ये इसका यहाँ नहीं ऑप्शन आ रहा, होल स्क्वायर। ये यहाँ पे जो है वो एक्सपेंड करने की ऑप्शन आ रही है, इसको राइट साइड पे देखोगे ना एक रेक्टेंगल बना हुआ है छोटा हाँ सा, अरे नहीं, फ्रेम जी के जी। अंदर, फ्रेम के अंदर देखोगे, फ्रेम के अंदर कॉर्नर पे एक रेक्टेंगल बना कहाँ हुआ है पे? छोटा सा, जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हो ना उसके सेंटर में देखो, उसके बॉर्डर पे, हाँ सर ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इस पे डिपेंड करता है कि सर ये भी होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है सर, ये होता है हम्म, क्या कहते हैं, इसका होता है सर फॉर्मूला ए स्क्वायर, क्या कहते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी टू स्क्वायर बी। प्लस टू ए बी। जी सर। तो सर इससे होता है कि अगर हमारा जो बी है सर वो पॉजिटिव होता है, जैसे कि इस तौर पे एक्स है क्योंकि एक्स होता है, तो सर एक्स पॉजिटिव होता है तो उससे ये ग्राफ बनता है। और सर ये नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव होता है तो ये ग्राफ बनता है सर, और पॉजिटिव हुए तो ये ग्राफ बनता है। और सर ये मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट से सर हमें पता है ग्राफ है, क्योंकि सर एक पॉइंट आता है एक्स में जहां सर एक ही मतलब इनपुट होएगा और एक ही आउटपुट होएगा। ठीक है, तो लेकिन ये सर उससे ग्राफ, हमें पता चलता है, हाँ ये ग्राफ हम वही बेसिकली वही बनाते क्यों हैं। कि हमें ग्राफ इस तब पता चलता है जब सर एक्स की दो वैल्यू आए, कि हम लोग वाई निकालेंगे, जैसे कि हम लोग को एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, उसका सर आंसर आ रहा है 2, यानी कि, और सर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सर दो एक्स की वैल्यूज आती हैं, तो सर उस दो एक्स की वैल्यू फिर कंफर्म करता है कि सर ये एक कर्व है, क्योंकि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा, तो 2 पॉइंट से सेम ही आंसर आएगा जो है 2, जो हमारा वाई है। इससे इससे अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल बना सको तो मुझे शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। लाइक सर वो मैं ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, इसको करने से जो है वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व हो रही है। सर इससे एक तौर पर जैसे सर देता हूँ कि सर जो हम लोग शेप्स और ये चीज बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, तो सर हम लोग इसको, और इसके साथ एक और चीज होती है डिफरेंशिएशन, सर हम लोग इसको इस्तेमाल करके हम लोग निकालते हैं कि किस एंगल पे मतलब काम करता है गाड़ी के तौर पे सर, के गाड़ी जो हम लोग बनाते हैं क्यों इतना हम लोग एरोडायनामिक बना सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कि सर अगर हमारी गाड़ी कितनी एंगल पे हुई, सर ये एंगल्स पे बहुत इस्तेमाल होता है, इससे इससे हमारा वो बनता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना होता है। तो सर अब जैसे कोई गाड़ी है क्या हुड है, जैसे कि उसको हम लोग एरोडायनामिक्स ऐसे करते हैं कि सर हमें या हम लोग को उसका पता है कि उसकी सरफेस एरिया कितनी है, या ऑब्जेक्ट जो है सर उसकी वॉल्यूम हमें पता कितनी है, तो सर हम लोग इसको इस्तेमाल करके हम लोग निकालते हैं कि उसकी सरफेस एरिया कितनी होनी चाहिए। सही, ठीक है, सही समझ गया।
फिर किसी दिन एक और लेक्चर लेंगे इसी। अभी तो हम लोग ये करते हैं मैथ से लेके। खैर, तो मैथ्स के अंदर जो है वो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, और हम्म सारा कंप्यूटर, सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो क्या कहते हैं, मैथ्स की बेस के ऊपर ही जो है वो वर्क कर रही होती है। तो इस वजह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। सर वही एक रिटर्न हाँ, करेगा। एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, एक से ज़्यादा नहीं करता। ठीक है, ओके। सो हमने लास्ट टाइम किया था एक सिंपल नो रिटर्न नो रिसीव वाला फंक्शन, ना कुछ रिटर्न कर रहा है ना कुछ रिसीव कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर। ओके ओके। सो लास्ट टाइम हमने किया था नो रिसीव नो रिटर्न। आज देखते हैं क्या है हमारे पास करने के लिए। ओके, जी जी सर, नो जी रिसीव, हो रही है स्क्रीन शेयर। ठीक है ठीक है। नो रिसीव नो रिटर्न। उसके बाद है रिसीव बट नो रिटर्न, यानी कोई वैल्यू रिसीव करे लेकिन रिटर्न ना करे। तो इसमें हम इसी फंक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इस यूज़र का नाम लेते हैं, अपने ग्रीटिंग्स के फंक्शन को यूज़र का नाम भेजते हैं और यूज़र का नाम लेके उसको ग्रीट करते हैं। ठीक है, लेट्स से रिसीव बट नो रिटर्न। ठीक हो गया। एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन ग्रीटिंग्स के नाम से। अब हमें पता है कि इसने कोई वैल्यू रिसीव करनी है, तो आप इसका कोई भी जो है वो नाम रख सकते हो। हम कहते हैं कि ये नेम रिसीव कर रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा नेम और वही सिंपल सा सिंटैक्स। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या है, हेलो। अब जो भी यूज़र का नाम है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा, हेलो नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, वापस आते हैं और यहाँ पे हम यूज़र से उसकी नेम इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट प्लीज़ एंटर योर नेम हियर। ओके, फंक्शन को कॉल करते हैं ग्रीटिंग्स और यहाँ पे नेम पास करवा देते हैं। ओके हो गया। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे यूज़र का नेम लिया एज एन इनपुट, प्लीज़ एंटर योर नेम हियर। उसके बाद यूज़र का नाम लेके हमने क्या किया, ग्रीटिंग्स के फंक्शन को हमने पास कर दिया ग्रीटिंग्स नेम, और यहाँ पे सिंपली हमने जो है वो प्रिंट करवा दिया हेलो नेम। अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो वो आपको बता रहा है कि ग्रीटिंग्स में नेम आ रहा है जिसकी डेटा टाइप एनी है और वो रिटर्न कर रहा है कुछ भी नहीं, रिटर्न टाइप उसकी नन है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने टर्मिनल सर ये आपने सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने ये सर ये होएगा क्या कहते हैं रिसीव एंड मतलब जो था रिसीव रिटर्न। रिसीव नो रिटर्न, यानी रिसीव तो कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन कुछ। अच्छा। ठीक है, ओके। सो इसको रन करते हैं, प्लीज़ एंटर योर नेम है थर्ड, और उसमें सिंपली जो है वो ग्रीटिंग्स का फंक्शन चला दिया हेलो थर्ड। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये सिंपल रिसीव नो रिटर्न के फंक्शन है, इनमें इतना कोई डीप एक्सप्लेनिंग तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो डेफ का क्या मतलब है? डेफ इसका कीवर्ड है। इसका मतलब है कि हम जो है वो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ होगा, हाँ ये रहा सिंटैक्स के अंदर। डेफ बेसिकली एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है कि हम जो है फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास फंक्शन का नेम आता है, वो आपकी चॉइस है, आपने जो मर्जी फंक्शन नेम लिखना है। मोस्टली जो है फंक्शन का नेम वो एक वर्ब होता है, यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे ग्रीटिंग्स है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसका फ़ायदा हमें तब पर आता है जब हम दूसरी फाइल से कोई फंक्शन इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अगर वो स्मॉल केस के अंदर है और वो वर्ब है, स्मॉल केस में है और वो एक वर्ब है, तो इसका मतलब है कि एक फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्लास के केस में भी आई थिंक मैंने यहाँ पे मेन डॉट पाई में शायद बताया हुआ हो,
नेमिंग कन्वेंशंस, हाँ, क्लास नेम जो है वो हमेशा टाइटल केस में आता है, फंक्शन नेम जो है वो इस तरीके से आता है और एक वर्ब होता है, ठीक है। ओके, सो हमारे पास हो गया रिसीव बट नो रिटर्न, उसके बाद है नो रिसीव बट रिटर्न, यानी कुछ रिसीव तो ना कर रहा हो लेकिन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। सो अच्छा, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? मैं कर लूँ। ओके, अच्छा, आपने नेम के ऊपर डिक्लेयर किया है? क्या चीज़? नेम को सर आपने ऊपर डिक्लेयर किया था? ये पाइथन है, इसके अंदर आपको डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा अच्छा, एक अक्सर आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है। और सर एफ का क्या मतलब हो गया? एफ स्ट्रिंग बेसिकली अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिस्प्ले करवाना है डबल कोट्स के अंदर तो आपको जो है वो एफ स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है। पहले एफ लिखते हो, फिर आप डबल कोट्स डालते हो और फिर जो है वो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना वेरिएबल डाल देते हो। सर वैसे इसके अंदर एक वो भी होता है जैसे इंटरेस्टिंग की तरह? किसकी तरह? इंटरेस्टिंग वो क्या करता है? सर इंटरेस्टिंग मतलब कि एक जैसे कि स्ट्रिंग है सर, उसके लोकेट करते हैं कि किस मतलब किस नंबर पे वो लेटर स्टोर्ड है। ये तो सर्चिंग में आ जाती है ना फिर। जी सर, इसको लोग ने इंटरेस्टिंग सर पढ़ा है। आई थिंक इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है कोई इस चीज इस तरह का, लेकिन जो इंडेक्स है वो रिटर्न करता है अरे के लिए। अच्छा वैसे ये बताओ स्ट्रिंग अरे है, स्ट्रिंग एक अरे है? जी सर, स्ट्रिंग क्या स्ट्रिंग स्ट्रिंग अरे है? नो सर, पक्का? बल्कि सर हाँ है। कैसे? सर बल्कि मुझे खुद नहीं याद कि सर कैसे। सर एक मसला है आहा, सर, ये मेरी स्क्रीन पे देखिएगा सर, ये कोई मसला आ रहा है सर, ये कह रहा है कि टेक्स्ट एरर का ही आ रहा है सर। कहाँ आ रहा होगा ये? किधर कह रहा है? दिखा भी सर ये देखिए सर, देख लेके कहाँ मैंने अगर गलती की होगी। यार एरर पढ़ना जो है ना एक कला है, इट्स एन आर्ट। आपको एरर पढ़ना आना चाहिए। देखो क्या कह रहा है। सर सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड, और सर फिर ये जो सर ये होता है कॉलन, हम्म ठीक है। कहाँ पे कह रहा है? एरो बता, दिखा कहाँ पे दिखा रहा है? सर यहाँ है ही नहीं सर, सर ही नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं, देखो ना, सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड कॉलन है, ठीक है। उसके ऊपर जो है बिल्कुल एक एरो है, वो एरो किस तरफ इशारा कर रहा है? ग्रीटिंग नेम पे सर, लेकिन यहाँ तो मैंने किया ही। जो पहले कोड लिखा हुआ है देखो, उसमें डिफाइन ग्रीटिंग जो लिखा हुआ है जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, उसके आखिर में एक कॉलन लगा हुआ है। यहाँ पे नहीं सर। हाँ सर, हाँ लगा हुआ है ना? हाँ ये फंक्शन की, अब बेसिकली इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, जहाँ पे आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। और नीचे फंक्शन कॉल है जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। सही है सर, ये हो गया। नेक्स्ट आप सर करवा रहे थे सर, आप नेक्स्ट कौन सा करवा रहे थे सर? ओके, नेक्स्ट हम थे नो रिसीव बट रिटर्न पे। कुछ रिसीव नहीं कर रहा लेकिन कुछ रिटर्न कर रहा। इसकी एग्जांपल बताओ यार, मुझे ज़हन में नहीं आ रही। सर आपने बताया था ना कि सर हम लोग ने, आपने जैसे कि अपने कोई मतलब बंदे, कोई परदेसी बंदे ने आपको पैसे देना था जैसे कि, हाँ बिल्कुल। तो सर जी मतलब
नौकर को भेजा है कि क्या है, तो सर आपने उस नौकर को कुछ नहीं दिया, तो आप वो बंदे के पास कुछ नहीं था, लेकिन उस बंदा इतना जिसने आपको पैसे देने थे वो इतना अच्छा था कि उसने आपको फिर भी आपके पैसे वापस कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोड में क्या लिखूं? ये बताओ। सर वो आपको मुझे था सर। सोचने वाला काम यार मैंने पे छोड़ दिया है। लेट्स से सर हम लोग कुछ। जस्ट मीटिंग किया था, हम लोग कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि सर हम लोग ने ऊपर रिसीव बट नो रिटर्न किया था, तो सर यहाँ अब हम लोग ऊपर कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन उसका नेम फंक्शन के अंदर लेके जो है वो वापस रिटर्न कर देंगे। हम्म, ये कहता है डिफाइन ग्रीटिंग्स, बल्कि ये वाला मैं नहीं करता, ये आप करो। नो रिसीव बट रिटर्न। नो रिसीव बट रिटर्न। यस। एक मिनट सर, मैं इसको पहले कॉपी आउट। बट रिटर्न सर हम लोग करेंगे टेस्ट ग्रीटिंग और सर ये हम लोग करेंगे यहाँ पे, और फिर इसके अंदर हम करेंगे सर इनपुट हम लोग करेंगे। इनपुट ही करेंगे बिल्कुल। और सर हम लोग जैसे कर देते हैं h1, इसके अंदर सर h1 को डिक्लेयर करना है इंटीजर। डिक्लेरेशन नहीं होती, सिंपली आपने जो नेम इक्वल्स टू इनपुट प्लीज एंटर योर नेम लिखा हुआ है ना, ये आपने फंक्शन कॉल करने से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसी को फंक्शन के अंदर लिख दो तो फिर हाँ सर ये फंक्शन के अंदर सर। हाँ फंक्शन के अंदर लाइक सर ये हो गया। अब सर हम लोग ये करके डिस्क्रिप्टिव नेम, डिस्क्रिप्टिव आपके वेरिएबल का नाम जो है ना वो बताए कि वेरिएबल कर क्या रहा है। सो वेरिएबल का नाम सर वेरिएबल का नाम h1 H1 क्या चीज़ है, मुझे तो देखने से नहीं पता चल रहा। सर वो हाँ सर लिखने का सर स्ट्रिंग है। सर आप यूज़र का नेम ले रहे हो तो वेरिएबल का नाम भी तो नेम होना चाहिए ना, ताकि जो डेवलपर आए या जो भी प्रोग्रामर आए उसको पता हो कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये सर हो गया, ठीक है। पहले ऊपर फंक्शन की टाइप तो लिखो पहले। फंक्शन कौन सा है? नो रिसीव बट रिटर्न। सर हैश नो रिसीव बट रिटर्न। सर ये हो तो मैं कर दिया। सर ये लेकिन नेम तो डिस्प्ले होना नेम तो डिस्प्ले होना चाहिए था ना। सर नेम डिस्प्ले होना, अच्छा सर प्रिंट भी करना था सर। हाँ लेकिन फंक्शन के अंदर नेम डिस्प्ले नहीं करना। अच्छा फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के अंदर डिस्प्ले नहीं करना। अच्छा तो सर इसका ऐसे रहेगा तो प्रिंट your name सर एक मसला है सर, मैं इनपुट का नहीं आता सर। आपने क्योंकि फंक्शन को कॉल नहीं किया
तो वो फंक्शन चलेगा कैसे? अच्छा सर फंक्शन। हम्म। अच्छा, जब मैंने बताया था कि आपने अच्छा ये जो है वो वेरिएबल को लिखना है, तो आपने पहले जो है वो एफ स्टार्टिंग में लगाना है, प्रिंट एफ। एफ स्टार्टिंग में लगाओगे तो उसको पता चलेगा ना कि एफ स्ट्रिंग है। अच्छा अच्छा। फिर आप अच्छा करिए। सर स्ट्रिंग का मतलब इस सर, तो अगर नंबर होता तब फिर। आपने वेरिएबल पास करना है। अब वो वेरिएबल के अंदर जो मर्जी चीज़ हो, नंबर हो या वैल्यू हो, जो भी हो, हम्म। उससे वो मैटर नहीं करता। ये फिर ठीक है। सर ये योर नेम नन है। तो फंक्शन फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो वो डिस्प्ले क्या करवाएगा? तो सर देखो, आपके हाँ पास नो, ये तो सर। आपके पास अच्छा सर ये तो रिसीव बट नो रिटर्न। नो रिसीव बट रिटर्न, यानी कुछ हम भेज नहीं रहे उस फंक्शन को, लेकिन वो फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा है। हम्म। ठीक है। सो फंक्शन के अंदर आओ, डिस्क्रिप्टिव नेम के बाद, ठीक है, एंड पे बिल्कुल एंड पे, और एंटर प्रेस करो। रिटर्न स्पेस नेम। सर इसका क्या मतलब हो गया? यानी कि नेम का जो वेरिएबल है उसको रिटर्न कर दो, और फिर हम डिस्प्ले तो करवा ही रहे हैं। ठीक है। सर तो पहले हम लोग ने ऊपर किया था नो रिसीव नो रिटर्न। अब हम लोग ने किया था क्या कहते हैं, रिसीव बट नो रिटर्न। और फिर अब हम लोग ने किया है नो रिसीव बट रिटर्न। नो रिसीव बट रिटर्न, इसी को कन्वर्ट करो उसके अंदर रिसीव एंड रिटर्न में। रिसीव एंड रिटर्न में। हाँ। सर एक मिनट देखिए सर, इसके रिसीव एंड रिटर्न में सर दोनों इनपुट और आउटपुट आएंगे, है ना? ट्राई करो कोई दो नंबर्स का सम जो है वो रिटर्न कर रहा हो, दो नंबर्स यूज़र से इनपुट लो और उनका सम जो है वो रिटर्न करके डिस्प्ले करवाओ। तो इसको क्या है कि रिसीव एंड रिटर्न। तो सर जो हम लोग ने पहले किया था वो था रिसीव बट नो रिटर्न, और ये है बट। सर तो इसके अंदर हम लोग ने हम लोग ने प्रिंट किया, और सर इसके अंदर हम लोग डाल रहे थे, लेकिन सर हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं लेकिन इसके अंदर हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो सर इसका हम लोग पहले डेफ कर लेते हैं, डेफ ग्रीटिंग। सम लेना है दो नंबर्स का और उनका सम रिटर्न करना है। सर सम लेंगे, दो नंबर्स का सम लेना है और वो रिटर्न करना है। दो नंबर्स लेना है। सर तो हम लोग ऐसे करेंगे, नंबर 1 इज इक्वल टू। लेकिन फिर वो रिसीव क्या करेगा? हाँ सर ये तो रिसीव बट रिटर्न हो गया। सर हम लोग पहले प्रिंट करेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। ठीक है, देखो अभी आपके फंक्शन के अंदर कोई एरर आ रहा है। ठीक है, मुझे कोई सिंटैक्स एरर दिख रहा है। अच्छा हाँ सर। ये ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, अगर आपको ना पता हो कि आपके फंक्शन के अंदर अभी क्या आने वाला है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका कोड जो है वो एरर ना दे, ठीक है, लेट्स से क्या आपको नहीं पता कि अभी क्या आएगा इस फंक्शन के अंदर, मैंने इसके अंदर क्या कोड करना है, तो इसमें हमारे पास एक कीवर्ड आता है पास, PASS। ठीक है, अब आपका कोड एरर नहीं देगा और ये फंक्शन एग्जीक्यूट भी नहीं होगा।
ठीक है, अगर एग्जीक्यूट हो भी जाता है तो कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। सही। ठीक है, आप अपना कोड इसके बाहर लिखो, इस फंक्शन के बाहर। इस फंक्शन के हम्म, अच्छा बाहर लिखो। बाहर। ठीक है, दो नंबर्स लो। नंबर इनपुट सर ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब ग्रीटिंग के फंक्शन को कॉल करो और उसको नंबर 1 और नंबर 2 भेजो। सर के फंक्शन को हाँ, ग्रीटिंग के फंक्शन को कॉल करो, इसको भेजो नंबर 1 और नंबर 2। इसमें लिखूं सर? हाँ, ब्रैकेट्स के अंदर। अच्छा सर समझ आ गया। इसमें ये सर हम लोग ने ये किया है सर, तो एक सर ये हम लोग ने यहाँ नेम लिखा था, सर नंबर देखा था सर, जैसे कि हम लोग ने टेस्ट रीडिंग नेम किया था, आपने नेम किया है, तो हमारा रिसीव बटन और रिटर्न है। हाँ, सर इसको रिटर्न क्यों हो? क्या क्या लास्ट वाला वर्ड दोबारा रिपीट करो। सर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ने इसको ये रिसीव बटन और रिटर्न है सर। हाँ, ये रिसीव वाला और हम इसमें रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, सर मैं अच्छा सर समझ आ गया ये रिसीव, क्योंकि सर हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं सर, हमें कुछ वापस नहीं मिल रहा। जैसे सर हम लोग इसके अंदर डाल नहीं रहे लेकिन कुछ वापस मिल रहा है, तो सर बिल्कुल ये सही है। तो सर ये होगा, अब हम लोग इसके अंदर सर डाल रहे हैं तो num1 कॉमा num2। लेकिन देखो ना, आपने दूसरे वाले का भी नाम जो है वो num1 रखा हुआ है, तो उसका नाम तो चेंज होगा ना, जहाँ पे आप इनपुट अच्छा दे हाँ रहे हो। सर ये अब आ जाओ अपने फंक्शन के अंदर, जहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 रिसीव होंगे। सर ये हो नहीं रहा रिसीव, ठीक है ये हम यहाँ से भेज रहे हैं, अब उसके रिसीव करने की बारी है। अच्छा तो सर अब रिसीव होएगा तो सर हो गया, तो सर अब हम लोग करेंगे प्रिंट। पहले फंक्शन को वो तो करवा लो, फंक्शन को तो पैरामीटर पास करवाओ। सर अच्छा सर बता दो। पहले जब भी आप यहाँ से पैरामीटर भेजते हो ना, ग्रीटिंग नंबर 1 नंबर 2, यहाँ से आप पैरामीटर्स भेजोगे तो ग्रीटिंग की जो ब्रैकेट्स होंगे ना, उसके अंदर आपने जितने पैरामीटर्स भेजोगे उतने ही रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उतने पैरामीटर्स के नाम दो, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 2। यस, ठीक है, आप पास को रिमूव करो, उसकी जगह पे एक वेरिएबल लो सम का। ठीक है, हाँ सम प्लस ठीक है, अब इसको रिटर्न करवा दो, पास को, पास सम को, हाँ ठीक है सम को। रिटर्न सर रिटर्न के अंदर क्या लिखूं सर? रिटर्न स्पेस सम, जो वेरिएबल आपने रिटर्न करवाना है वो आपने इसके अंदर पास कर देना है। ठीक है, रिटर्न सम। अब आ जाओ प्रिंट करवा लो मेन के अंदर। आया कुछ नहीं।
अरे हाँ समझ नहीं सर। रहा है डिस्प्ले करवाओगे तो आउटपुट लेकर आएगा ना, ब्रैकेट्स का इशू नहीं है। हाँ। देखो उसने वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ग्रीटिंग के फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न हो गई, लेकिन आपने यहाँ पे देखो जहाँ पे आप फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे हो, इसको रिमूव कर दो, इस प्रिंट को रिमूव कर दो। किसको? प्रिंट को? हाँ, प्रिंट को रिमूव करो, हम्म, वापस आओ नीचे फंक्शन से बाहर, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, उस फंक्शन ने एक वैल्यू आपको रिटर्न कर दी, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, लाइक आप कह रहे हो कि मैंने सिंपली डिस्प्ले करवानी है, मुझे उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने उसको आगे कहीं पर यूज़ नहीं करना, तो आप यहीं पर जो है वो प्रिंट करवा सकते हो। आप इस फंक्शन को प्रिंट करवाओगे जैसे आपने पिछले केस में किया, तो फंक्शन ने जो है वो आपको वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। अच्छा तो प्रिंट पहले एफ योर सम ब्रैकेट ओपन, तो ये कॉमा सबट्रैक्टिंग ब्रैकेट ओ सर सर बल्कि कॉमा नंबर है ना। ये सर हो गया। ओके, अब चलो सर एक मैंने सर यहाँ मैंने गलती की है सर, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल के इंटीजर फ्लोट करते हैं सर। अगर हम इनपुट में ही कर लें तो फिर इनपुट को ही हम जो है वो इंटीजर के अंदर डाल दें, जहाँ पे हम इनपुट ले इंटीजर के रहे हैं अंदर उधर ही इनपुट को ही इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। सर इंटीजर, अच्छा सर इंटीजर हम्म, ये सर ये क्या एरर दे रहा है। कैपिटल ये ठीक है, ये क्या पहले पाई डॉट इज 13। ठीक आ गया। तो सर इस ये वापस आपसे मतलब रिवीजन हो जाती है कि सर जब हमने कुछ डाला नहीं और कुछ हमें रिटर्न हो रहा तब ये नो रिसीव नो रिटर्न है ये नो ये। हाँ, और सर हम लोग ने इसके अंदर कुछ डाला है मतलब रिसीव कर रहे हैं लेकिन सर कुछ मिल नहीं रहा था सर ये, रिसीव और सर इसके अंदर कुछ रिसीव नहीं कर रहे, इसके अंदर रिटर्न कर रहे हैं। और सर इसके अंदर हम लोग ने कुछ डाला नहीं है लेकिन सर ये हो रहा है, तो सर फिर जी अच्छा सर तो इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ डालेंगे तो सर ये रिसीव हो रहा है और सर इसका जो फिर हम लोग आंसर दे रहे हैं सर वो रिटर्न। बिल्कुल, अगर हम लोग ने इसमें आंसर दे रहे हैं और सर रिटर्न भी कर रहे हैं तो सर फिर हो रहा है। ऐसे ही है। अब लेट से सही है। अब लेट से कि हमें जो है वो डायरेक्टली जो है वो फंक्शन की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवाना, यानी वो जो सम रिटर्न हो रहा है वो हमने डिस्प्ले नहीं करवाना, मुझे कहीं पे स्टोर करके रखना है, तो फिर मैं क्या करूँगा? सर कहीं स्टोर करके रख, हाँ, मुझे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है वो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो अब क्या किया जाए? सर हम लोग सवाल सर इसको कहीं स्टोर कर देंगे। करो, उसको स्टोर करो। सर
इसी के नीचे कर दो। सर इसको रिटर्न कैसे कंट्रोल जी। इसी के ही नीचे सर। और सर टोटल ठीक है। इसी के ग्रीटिंग वन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि टोटल के अंदर वाकई में वैल्यू आ गई है? सर प्रिंट टोटल। टोटल अच्छा सर यहाँ हम लोग इंटीजर भी लगाते हैं। हाँ, क्या चीज? नहीं सर मैं कह रहा हूँ टोटल के अंदर इंटीजर भी नहीं लगाना। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा सर इसके क्या अच्छा 7। हाँ सर स्टोर हो गया। जबरदस्त हो गया। ओके। अच्छा, एक चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा, या शायद मैंने बताया भी हो, वो भी फिर भी मुझे याद नहीं है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर आपकी हो गया। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके। सो मैंने पता नहीं शायद बताया या नहीं बताया, बट हमारे पास जो है ना 3 स्कोप्स होते हैं वैसे। स्कोप्स, फर्स्ट इज ग्लोबल स्कोप, ठीक है? नहीं हाँ, लोकल स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। ओके। सो फर्स्ट इज ग्लोबल स्कोप, सेकंड है लोकल स्कोप, थर्ड है नॉन लोकल स्कोप, ठीक है? ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है, ग्लोबल स्कोप मीन्स you can access a variable, function, list, हाँ, or anything else anywhere in the program। आप प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हो, कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? पाइथन के अंदर जो है वो ग्लोबल स्कोप अगर आपने डिक्लेयर करना है तो पाइथन के अंदर जो साइंटेक्स है, साइंटेक्स वो पाइथन वो है, आपने लिखना है ग्लोबल एक कीवर्ड है, कीवर्ड, ठीक है? उसके बाद आपके पास नेम, जो भी नाम आना है, वेरिएबल का नेम लेट्स से, ठीक है? और उसके बाद जो है वार्ड नेम। हाँ, सर कह रहे हैं वार्ड नेम का क्या मतलब हुआ? वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म वार, अच्छा ठीक है? उसके बाद आपने लगाना है सेमीकोलन। ये काम सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल के लिए करना है, ठीक है? और किसी के लिए नहीं करना, सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल के लिए करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है
इनिशियलाइज करवा सर फंक्शन को भी कर सकते हैं ग्लोबल के अंदर, क्या कर सकते हैं? फंक्शन को भी। आ, हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन बेसिकली होता तो ग्लोबल ही है, अच्छा फंक्शन ग्लोबल ही है, क्योंकि आप वो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो कहीं पे भी। ग्लोबल स्कोप आ गया, यानी कि आप कहीं में भी जो है वो इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। अब चाहे ये फंक्शन के अंदर भी होगा ना, तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे। दूसरा स्कोप आता है हमारे पास लोकल स्कोप। लोकल स्कोप, लोकल स्कोप का मतलब ये है, मीन्स यू कैन एक्सेस इट विद इन वन और मोर स्कोप्स, ठीक है। यानी कि आप उस चीज़ को जो भी वेरिएबल है, यू कैन एक्सेस वेरिएबल, फंक्शन, लिस्ट और एनीथिंग एल्स। हाँ, क्या चीज़? विद इन वन और मोर स्कोप। विद इन वन और मोर स्कोप्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, करके दिखाता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम के नाम से, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे मैंने कोई इनपुट ले ली, प्लीज एंटर योर नेम हेयर, ठीक है। ये मैंने नेम की इनपुट ले ली। अब मैं चाहे ये इफ यहाँ पे इफ के अंदर ले जाऊँ, नेम एक्सेसिबल है, मैं नेम को यूज़ कर सकता हूँ। एल्स के अंदर नेम एक्सेसिबल है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई लेट्स से फंक्शन होता, डिफाइन फंक्शन, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता कि कुछ प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे भी नेम एक्सेसिबल होता। लेकिन सर फिर इसके आगे क्या होता है? इसके आगे पे नहीं हो सकता। हो सकता है वन और मोर स्कोप्स। अगर आपने इस वेरिएबल को कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया, लेट्स से आपने टॉप पे डिक्लेयर किया, या आपने स्कोप का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से एक फंक्शन है डिफाइन फंक्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, प्लीज एंटर योर नेम हेयर, नेम हेयर, ठीक है। तो वो फिर तब आएगा कि फिर ऊपर जो सर स्कोप है वो ही इस्तेमाल होगा। इसको कहते हैं हम नॉन लोकल स्कोप, नॉन लोकल स्कोप। तो पब्लिक कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये वो है फंक्शन। नहीं, आई थिंक इसका नाम शायद लोकल था और ऊपर वाले का नाम नॉन लोकल था। हाँ, ये लोकल है, ये लोकल है, ये नॉन लोकल है, ठीक है। लोकल स्कोप का मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन से बाहर चला जाऊं और मैं कहूँ प्रिंट करो नेम को, तो नेम इज नॉट एक्सेसिबल हियर, नेम इज नॉट एक्सेसिबल हियर, सही है सर। एरर आ जाएगा। सही है। इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि अगर, हाँ, एक और चीज़, अगर आप यही काम सिमिलरली आप इफ़ क्लॉज के अंदर करोगे, ठीक है, नेम यहाँ पे आप इनिशियलाइज करवाते हो और आप बाहर आते हो या एल्स के ब्लॉक के अंदर आते हो, नेम इज नॉट एक्सेसिबल हियर। अच्छा अच्छा, इसी इफ के क्लॉज के अंदर जहां मर्जी यूज कर लो, चल जाएगा, लेकिन एल्स के इसके अंदर जब आप आओगे, एल्स के कोड के अंदर आओगे, या if स्टेटमेंट में इनिशियलाइज करते हैं। हाँ, किस में? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एफ या एल्स की स्टेटमेंट, इफ या फंक्शन की स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर सर आप इनिशियलाइज करते हैं, तो सर वो फिर आगे इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल, मतलब उसके बाहर नहीं हो सकता इस्तेमाल, उसको ही। हाँ, अब एक ही फंक्शन के अंदर मैं दो ये लोकल और नॉन लोकल जो है वो सिनेरियो दिखा देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है नेम के नाम से, ठीक है, लेट इट से बी फर्स्ट नेम, ठीक है, इनपुट
में ऐड करते हैं प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम हेयर। ठीक हो गया, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम हेयर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इफ़ क्लॉज के अंदर, इफ़ फर्स्ट नेम, आप ऐसा कर सकते हो पाइथन के अंदर इफ़ फर्स्ट नेम, आई थिंक C++ में भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लास्ट नेम ले लेता हूँ, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू ठीक है। सो मैंने लास्ट नेम को इनिशियलाइज करके कोई वैल्यू दे दी। अब फर्स्ट नेम के अंदर मैंने अपना नाम दिया, और मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ लेट्स से, हाँ, प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम प्लस लास्ट नेम, तो ये एक्सेसिबल है। मैं अगर इस स्टेटमेंट में कर रहे हैं ना सर, और आप उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं सर फंक्शन को। बिल्कुल, लेकिन अगर यही काम जो है मैं यहाँ पर करूँगा तो वो फर्स्ट नेम तो डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन लास्ट नेम वो कहेगा कि एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, लास्ट नेम इज नॉट एक्सेसिबल है, क्योंकि सर एक नॉन लोकल है, क्योंकि सर एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है, और सर एक लोकल है कि वो इसकी स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये आ जाता है हमारे पास नॉन लोकल स्कोप के अंदर। आई थिंक इसमें आखिर में ये भी आता है, बट व्हाटएवर। तो जो फंक्शन के अंदर लिखते हैं सर वो नॉन लोकल होते हैं, और जो मतलब इसके अंदर इन स्टेटमेंट्स के अंदर इनिशियलाइज करते हैं वो लोकल होते हैं। बिल्कुल, जिनको आप एक से ज़्यादा स्कोप्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी एक आप इसको पूरे फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो, तो ये नॉन लोकल है। आप इसी वेरिएबल को, इस फर्स्ट नेम के वेरिएबल को आप इफ़ क्लॉज के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, फिर आप प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ कर रहे हो, यानी फंक्शन के अंदर आप जब तक हो आप तब तक इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सर एक सवाल है, आपने इफ की स्टेटमेंट है ये भी सर फंक्शन के अंदर है? ये फंक्शन के अंदर है। अच्छा अच्छा, देखो ना, इंडेंटेशन दोनों की सेम है। अगर आप यहाँ से देखो ना, कंट्रोल शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की दबाओगे तो ये देखो कितनी 4 स्पेसेस आ रही है, ठीक है। तो सर एक चीज आई सर, आपने ये जो किया है तो सर फर्स्ट नेम भी सर बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि सर वो तो फंक्शन के अंदर ही है, तो सर वो भी नहीं आना चाहिए। फर्स्ट नेम फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ये देखो सारों की इंडेंटेशन लेवल सेम है, यानी कि ये सारे एक ही ब्लॉक स्कोप के अंदर है, एक ही कोड ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो मैं फंक्शन के बाहर फर्स्ट नेम को एक्सेस नहीं कर सकता, और मैं कर भी नहीं रहा। सही है, ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ये भी उसी कोड ब्लॉक के अंदर है। सर तो फिर ये तो सर लोकल हो जाएगा फंक्शन का भी कोई है। क्या चीज़ लोकल हो जाएगी? ये जो वेरिएबल है ये ओवरऑल प्रोग्राम के अगर स्कोप में बात करें ना, इसके अंदर ही रहेगा, लेकिन सर एक दफा ही इस्तेमाल नहीं होगा सर, उसी इंडेंटेशन के अंदर वापस बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। जब से ये वाला जो है सर वो एक ही इंडेंटेशन में इस्तेमाल होगा, उसके बाद में नहीं होगा। हाँ, अगर आप ओवरऑल प्रोग्राम के लिए देखो ना, तो ये फंक्शन वाकई ये जो फर्स्ट नेम का वेरिएबल है ये वाकई में लोकल है, ये लोकल वेरिएबल ही है, क्योंकि ये इस फंक्शन से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के स्पेसिफिकली इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये फंक्शन एक नॉन लोकल फंक्शन है, क्योंकि ये पूरे उसके अंदर अवेलेबल है, पूरे फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, और इसके नीचे भी कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि लोकल स्कोप के अंदर आ जाते हैं, जो कि इस फंक्शन के अंदर तो हैं लेकिन डिस्प्ले नहीं हो सकते अपने कोड ब्लॉक के अलावा। सही है, सही। ओके, तो क्विज़ेस स्टार्ट करें फिर? सर अभी कल करते हैं, क्योंकि सर आज अब तो मेरी क्लास नहीं करनी। हाँ, मैं एक एग्ज़ाम ब्राउज़र बता देता हूँ, वो इंस्टॉल कर लेना। वैसे मैंने अभी बनाया भी नहीं है, तो जब बनाऊंगा फिर बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना और कैसे क्विज़ देना है उसके ऊपर। नाम मैं बता देता हूँ उसका नाम है, आपके पास है नाम उसका, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। अपने कंप्यूटर पे देख लेना, घर वाले, या इस पे भी देख लेना, इस पे तो खैर हो जाएगा। ये ब्राउज़र अगर चल जाए तो वेल एंड गुड है, वरना फिर देख लेते हैं क्या करना है, क्योंकि इस पे जो है वो एग्ज़ाम्स
देना होगा, क्विज इस पे देना होगा। सही है। ठीक है। हम्म।